बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप पहली अटेम्प्ट में लॉर्ड मिशन टेस्ट के 80% मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं और ये किस तरह से पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पहले लॉर्ड मिशन टेस्ट में फेल हो चुके हैं या वो स्टूडेंट जो पहले दफ़ा लॉर्ड मिशन टेस्ट देना चाहते हैं वो ये वीडियो देख के हैरान हो रहे होंगे कि सर हम तो 50% मार्क्स भी नहीं हासिल कर सकते, आप 80% की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, दिस इज़ अ पॉसिबल कि आप 80% मार्क्स हासिल कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। बट इसके लिए कुछ तौर तरीके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने आज के लेक्चर की जानिब। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है हर स्टूडेंट के लिए कि जब भी आपने लॉर्ड मिशन टेस्ट की तैयारी करनी है तो किसी सोर्स का आपने इंतखाब करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना है। सोर्स मीन्स के जो मटेरियल है जहाँ से आपने तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि वो सोर्स, वो मटेरियल कितना अथेंटिक है। नंबर 2 आपने ये चीज़ देखनी है कि वो सोर्स और वो मटेरियल जो है वो उसमें कितने परसेंट फ्रेश यानी कि लेटेस्ट एमसीक्यूज दिए गए हैं। नंबर 3 पे आपने देखना है कि वो सोर्स और मटेरियल जो है क्या वो हमारे याद करने के लिए है या एक्स्ट्रा दे दिया गया है। मसलन कि 5-10 हज़ार एमसीक्यूज दे दिए गए, हमें याद नहीं हो रहे और हम जो है ना वो पजल हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आपने लॉर्ड मिशन टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जितने भी पोर्शन हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन हैं एमसीक्यूज के, उसमें आपने ज़्यादा वेटेज वाले बुक्स को अलग कर लेना है। फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज जो है 20 मार्क्स का है, इंग्लिश भी 20 मार्क्स की है, इस्लामिक स्टडी 10 मार्क्स की है, पाक स्टडी 10 मार्क्स की है और उर्दू 10 मार्क्स की है। बट मैथमेटिक्स जो है वो 5 मार्क्स का पोर्शन है। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एफएससी मेडिकल के साथ करके आते हैं, सिंपल एफए करके आते हैं, आई कॉम करके आते हैं, डी कॉम करके आते हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री करके आते हैं। अब उनकी मैथ के साथ नहीं बनती तो वो क्या करते हैं कि बेचारे मैथ के एमसीक्यूज को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं और जब पेपर में देखा जाता है तो वो एमसीक्यूज नहीं आते। एट द एंड रिजल्ट क्या बनता है? मार्क्स बहुत थोड़े आ जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ज़्यादा वेटेज वाले बुक्स को अलग कर देना है और कम वेटेज वाली बुक्स को अलग कर देना है। पॉइंट नंबर 3, आप ज़्यादा वेटेज और कम वेटेज वाली बुक्स को अलग तो कर लिया, अब इसका करें क्या? करना क्या है कि आप लोगों ने डेली का मैक्सिमम 4 से 5 घंटे स्टडी करनी है और ज़्यादा वेटेज वाली जो बुक्स हैं जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज है, आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा वेटेज वाली बुक्स हैं आप लोगों ने उनको ज़्यादा टाइम देना है और जो कम वेटेज वाली बुक्स हैं आपने इनको थोड़ा टाइम देना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी ये ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं एफए और मैट्रिक की बुक से, तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ से मेन एमसीक्यूज याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो गाइड वगैरह लेंगे आपने वहाँ से ही पढ़ना है। अगर आप फ्रेश और लेटेस्ट मटीरियल लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता करें, आपको फ्रेश और लेटेस्ट मटीरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जब आपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की तैयारी करनी है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये है कि आपने देखना है कि जो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट मैं याद करने जा रहा हूँ क्या ये सोशल इशू से रिलेटेड है या नहीं, क्या ये करंट अफेयर से रिलेटेड है या नहीं। यही 2 टॉपिक्स हैं जो बार बार पेपर्स में आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर के टॉपिक्स याद करके चले जाते हैं बट उनका पैटर्न नहीं सीखते, तो एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है, हम फेल हो जाते हैं। तो पैटर्न सीख के जाएं और इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत करें। पॉइंट नंबर 5, आप लोगों ने इस चीज़ का एंड पे ख्याल रखना है कि जब लॉर्ड मिशन टेस्ट वहाँ पे देने बैठना है तो आपने ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाना, ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करना। जब आप प्रेशर फील करेंगे तो आपकी नफ्सियात आपको पजल कर देगी और आपको जितना कुछ भी आता होगा वह सारे का सारा गड़बड़ हो जाएगी, दरम बरम हो जाएगा, बिखर जाएगा सारा नॉलेज और आप फेल हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट फेल हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 80+ मार्क्स लेकर आएँ और मुझे दुआओं में भी याद रखें और एक अच्छा और ब्राइट फ्यूचर हासिल करें। तो आज के इस वीडियो में इतनी मालूमात थी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।